सीखते हैं मिक्सचर के दो मेजर टाइप्स, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक क्या होता है पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं सर? देखो, अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो वर्ड मीनिंग को, इंग्लिश को, तो आपको समझ में आएगा कि होमो शब्द का एक मतलब होता है और हेटेरो शब्द का भी एक मतलब होता है। अगर मैं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो होमो शब्द का मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या सीखा होगा बेटा आपने अब तक? एक जैसा मतलब सेम सेम। कैसा बेटा? सेम सेम। ये क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, नॉट सेम। क्या हो गया बेटा? नॉट सेम। वो क्या हो गया बच्चे? हेटेरो। अच्छा, सॉल्यूशंस के केस में होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। सर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ? अच्छा, अभी सीख लो फिर सिखा देता, बस समझ लो मैंने क्या बोला। दूसरा क्या है? हेटेरोजीनियस। इसमें क्या होता है? दीज मिक्सचर्स डू नॉट हैव सेम यूनिफॉर्म, या कह दूं डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दीज डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कह दूं दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कि पूरे मिक्सचर के अंदर इनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म क्या है आपको सिखाते हैं। अभी के लिए आपको एक डब्बा दिख रहा है, एक बीकर दिख रहा है। बीकर के अंदर क्या है? एक लिक्विड है। इस लिक्विड में आपको कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं बेटा? ध्यान से देखेंगे, कहोगे सर ये तो पानी है, एकदम क्लियर लिक्विड है। क्या है? एकदम क्लियर लिक्विड। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या आपको अंदर जो चीज घुली हुई है उसके पार्टिकल्स विजिबल हैं? नहीं सर, पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। पार्टिकल्स विजिबल नहीं। ये एक तरीका होता है जो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी काम करता है कि पार्टिकल्स का विजिबल ना होना मतलब चांसेस है कि सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस। मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस। दूसरे केस में अगेन एक बीकर लिया, उसमें कोई ना कोई लिक्विड है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज घुली हुई है। क्या पार्टिकल्स दिख रहे हैं? जी हां सर, पार्टिकल्स विजिबल है। अगर पार्टिकल्स विजिबल हैं तो चांसेस है कि वो मिक्सचर कैसा हो सकता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। क्लियर? सर वो तो ठीक है, ये तो बताओ कि यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। मान लिया मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक। अच्छा, ये लो, मान लिया कि मैंने एक डब्बा लिया। क्या लिया बच्चे? मैंने एक डब्बा। डब्बे के अंदर मैंने लिया यहां पे 100 लीटर पानी। क्या लिया बेटा? 100 लीटर पानी। क्या लिया बेटा? 100 लीटर पानी। 100 लीटर वाटर। लो भाई, इस 100 लीटर पानी में मैंने मिक्स कर दी, मान लेते हैं 2 किलोग्राम ऑफ शुगर। क्या मिक्स कर दी बेटा जी? 2 किलोग्राम चीनी। लो भाई, मिक्स कर दी। क्लियर? अब मिक्स करने की ड्यूटी बच्चे की लगा दी। बच्चा लगा हुआ मिक्स कर रहा। मैं कहा तब लेके आना जब इसमें पूरी तरह से चीनी क्या हो जाए? घुल जाए। बच्चा बोला सर ले आया। मैंने कहा तू ले आया, एक काम और कर, एक डब्बा और ले। एक डब्बा हमने और लिया। उसमें क्या किया मैंने? 5 किलोग्राम डाल दिया नमक। क्या डाल दिया बेटा? 5 किलोग्राम नमक यानी कि सॉल्ट। और साथ में क्या डाल दी? 5 किलोग्राम शुगर यानी कि चीनी। अब क्या है इसमें? 5 किलो तो क्या है बेटा? चीनी के दाने, और 5 ही किलोग्राम क्या है बेटा? नमक के दाने। अब मैंने एक बच्चे को बोला ऐसा करो, इसको मिक्स करो। इसको क्या करो? मिक्स करो। इतना मिक्स करो कि एकदम सेम जैसा दिखने लगे। क्या दिखे? एकदम सेम है। बच्चा लगा हुआ। एक दिन लेके आया, सर थक गया, आप चेक कर लो। मैंने कहा ऐसा करो, अब इसमें से कुछ सैंपल निकालो। कुछ क्या निकालो? सैंपल। मैंने कहा इसमें से ना 200 ml के 4 ग्लास भर दो। 200 ml क्या कर दो? 4 ग्लास। दो भाई, ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2, ग्लास नंबर 3 और ग्लास नंबर 4। ये भर दिए इसमें से। पहले ग्लास का सैंपल मैंने यहां से उठाया, दूसरे ग्लास का सैंपल मैंने यहां से उठाया, तीसरा ग्लास मैंने यहां से भरा और चौथा ग्लास मैंने यहां से भरा। इस डब्बे में क्या था? इस डब्बे में था 100 लीटर पानी। क्या था बच्चे? 100 लीटर पानी। इधर 100 लीटर क्या था? पानी। साथ में क्या? 2 किलोग्राम क्या थी? चीनी। मतलब उसमें चीनी अच्छे से घोल दी गई है। अब मैंने क्या किया? उसमें से 4 गिलास भर ली। ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2, ग्लास नंबर 3, ग्लास नंबर 4। 4 ग्लास भर दिए मैंने। जिस बच्चे ने मिक्स किया उसको बोला बेटा ग्लास नंबर 1 को टेस्ट करो। उसने ग्लास नंबर 1 गट 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 पी लिया, टेस्ट किया। मैंने कहा दूसरा भी टेस्ट करो, उसने पी लिया। तीसरा भी टेस्ट करो, उसने पी लिया। चौथा भी टेस्ट करो, उसने
पी लिया। सवाल आपसे है कि ये बताइए चारों में से सबसे ज्यादा मीठा कौन सा ग्लास था? ग्लास नंबर 1 या ग्लास नंबर 2 या ग्लास नंबर 3 या ग्लास नंबर 4? तो जरा सी भी समझदारी लगाओगे तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर चारों ग्लासेस के अंदर टेस्ट बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। टेस्ट बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आएगी बात? अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने यहां क्या लिया था? नमक के दाने और चीनी के दाने। 5 किलो नमक था, 5 किलो चीनी थी। वही सेम काम यहां भी किया मैंने। क्या किया? अब मैंने 4 कटोरी ले ली, 4 बाउल ले लिए। बाउल नंबर 1, बाउल नंबर 2, बाउल नंबर 3, बाउल नंबर 4। बाउल नंबर 1 का सैंपल इधर से भरा, बाउल नंबर 2 का सैंपल इधर से भरा, बाउल नंबर 3 का सैंपल इधर से भरा और बाउल नंबर 4 का सैंपल यहां से भरा। 1, 2, 3 और 4। अब मेरा सवाल उस बच्चे से, मैंने कहा एक काम करो, चारों बाउल घर ले जाओ और चारों बाउल को ध्यान से देखो और सब में मुझे ये बताओ किसमें कितने चीनी के दाने और किसमें कितने नमक के दाने। सवाल आपसे, क्या सब में नंबर ऑफ चीनी के पार्टिकल और नंबर ऑफ नमक के पार्टिकल, यानी कि चीनी के दाने की संख्या और नमक के दानों की संख्या सेम आएगी या अलग अलग आएगी? इतना सवाल, इसका आंसर करता हूं। तो अगर जरा सा भी आप में कॉमन सेंस है तो आप क्या कहेंगे कि सर ज्यादातर चांसेस है कि नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स is not equal to number of, is not equal in शुगर पार्टिकल या फिर सॉल्ट पार्टिकल is not equal in all बाउल्स। सभी बाउल्स में क्या बोला मैंने? चीनी और नमक के दानों की संख्या चांसेस है कि, ज्यादातर चांसेस है कि बराबर नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले केस और दूसरे केस में डिफरेंस क्या आया? यहां मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपने पानी के अंदर घोलनी है चीनी और फिर हर जगह से सैंपलिंग करनी है और उसको टेस्ट करना है। आपने कहा सर हर जगह टेस्ट कैसा आया? सेम आया। लेकिन क्या यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आए? बिल्कुल सेम नहीं आए। तो बेटा ये केस होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, ये होता है हेट्रोजीनियस का। इस तरह की चीज को मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या बोलता हूं बेटा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब क्या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का? कि आप कहीं से भी सैंपलिंग करें मिक्सचर में, आप कहीं से भी क्या करें? सैंपल चाहे आप मिक्सचर की ऊपर से लें चाहे नीचे से लें, उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम। कॉम्पोजिशन मतलब पार्टिकल्स का आपस में रेशो की। अगर ऊपर से लिया 5 दाने चीनी के आए और 10 दाने पानी के आए, तो नीचे से भी क्या आएगा बेटा? 5 दाने चीनी के आएंगे और 10 दाने पानी के आएंगे। यहां भी क्या होना चाहिए था? अगर होमोजीनियस होता तो सब में नंबर ऑफ शुगर और सॉल्ट पार्टिकल की संख्या सेम होती। कब? अगर ये क्या होता? होमोजीनियस। लेकिन ये होमोजीनियस हो नहीं सकता, ये होमोजीनियस नहीं है। क्या ये बात मेरी आपको क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई डाउट? अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं और बताएं मुझे फटाफट से होमोजीनियस के एग्जांपल। खुद से कुछ सोचिए दिमाग के अंदर फटाफट से। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आप मुझे बताना कि सर इसको होमोजीनियस की साइड लिखूं या हेट्रोजीनियस की साइड लिख रहा हूं। चलो, आपने क्या किया? आपने लिया नमक और उसको मिला दिया पानी में। जल्दी बोलो, नमक को मिलाया पानी में, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? जल्दी बोलो भाई। होमो के हेट्रो? तो ध्यान देना, नमक और पानी किस में आएगा? होमोजीनियस में। सॉल्ट प्लस वाटर किस में आएगा? होमोजीनियस में। अच्छा, सॉल्ट प्लस शुगर किस में आएगा? सर हेट्रोजीनियस में। अभी तो बता के हटे हो, सॉल्ट प्लस शुगर किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में। अच्छा सर, ऑयल प्लस वाटर किस में आएगा? ऑयल को डाल दो पानी में, क्या पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा? ना, पूरा मिक्स नहीं होगा। तो किस में आएगा बेटा? हेट्रोजीनियस के अंदर। क्लियर है? अच्छा, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर किस में आएगा? होमो के हेट्रो? जल्दी बोलो। सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर किस में आएगा? होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर तीनों को आपस में मिक्स कर दिया, ये किस में आएगा? आपका होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। क्या हमें ये थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगी? अब इनको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज और लिखी थी। जनरली क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, विजिबल नहीं होते। जैसे कि आपने अगर चीनी को पानी में अच्छे से घोल दिया है तो बेटा आपको उसमें चीनी दिखना बंद हो चुकी है, इसको ध्यान रखना।
क्लियर। लेकिन अगर आपने चीनी और नमक को आपस में मिलाया तो आपको चीनी भी दिख रही है और आपको नमक भी दिख रहा है।